हिंदी देश की मातृभाषा है जिसे अब विदेशों में भी सम्मान मिलने लगा है और विदेशी धरती के लोग तो हिंदी बोलना भी सीख रहे हैं। प्रदेश के भीतर हिंदी के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा रहा है। हिंदी भाषियों को सरेराह थप्पड़ मारे जाते हैं, सांसद के कार्यकाल में बुलाकर पीटा जा रहा है, उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक की सजा दी जा रही है। सवाल उठना स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है कि आखिर क्यों? क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? क्या देश के दूसरे हिस्से के लोगों को सिर्फ इसीलिए उन्हें मराठी नहीं आती महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है? तो फिर सवाल यह भी उठता है कि भाषाई विवाद के जरिए देश को बांटने की कोशिश करने वालों को देश में रहने का अधिकार क्यों है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। एशियन न्यूज की खास पेशकश में देश के भीतर छिड़े भाषाई विवाद पर आज बात होगी। भारत अनेकता में एकता की मिसाल है, जहां शहरों की सरहद बदलते ही बोलियों में फर्क आ जाता है, राज्य की सरहद बदलते ही भाषा बदल जाती है। लेकिन देश की मातृभाषा हिंदी संवाद का सबसे सरल और आसान माध्यम है। हर अलग राज्य का रहवासी सभी भाषाओं को जानकर कभी भी नहीं रह सकता और ऐसा होता भी नहीं है। देश के भीतर प्रत्येक राज्य की अपनी बोली है, अपनी भाषा है और देश के हर राज्य में अलग अलग राज्यों के लोग हैं जो किसी ना किसी वजह से वहां पर रहते भी हैं। लेकिन किसी भी राज्य में भाषा को लेकर ना तो कभी कोई विवाद गहराया है, ना ही भाषा को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी बोलने की बाध्यता है क्यों? महाराष्ट्र में शिवसेना धड़ों में बटी है। वहीं पर यह भी आपको बता दें कि ये वही शिवसेना है जिसके संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे हैं, जिन्हें हिंदू सम्राट कहा गया है। अब उन्होंने हिंदुत्व की अलख भी जगाई थी, पर कभी भाषाई विवाद को हिंदुत्व के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने देश के सभी राज्यों में निवासरत हिंदुओं को अपनेपन के भाव से देखा। लेकिन कई धड़ों में बट चुकी शिवसेना, जिनमें से एक की कमान बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने संभाली, तो दूसरी शिवसेना की कमान अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज ठाकरे, जो बाला साहेब के भतीजे हैं। इन दोनों को ही हिंदी भाषा बोलने वालों से नफरत है। आलम अब यह हो चुका है कि गैर मराठियों के खिलाफ इन्होंने मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में आबो हवा जो महाराष्ट्र की है उसमें जहर घोल दिया है। मराठी नहीं बोल पाने वालों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या महाराष्ट्र गैर मराठियों का नहीं है, या फिर महाराष्ट्र में अपनी सियासत चमकाने की हरकत है? स्क्रीन पर नजर आ रही यह वीडियो किसी को भी विचलित कर सकती है। एक अधेड़ उम्र के शख्स को जिस तरह से कुछ लोग थप्पड़ मार रहे हैं, वह कोई अपराधी नहीं है, बल्कि छोटा सा व्यापार चलाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पर वह गुनाहगार है क्योंकि वह मूलतः महाराष्ट्र की धरती का नहीं, उसे मराठी भाषा की जानकारी नहीं। वह संवाद के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करता है। उसका सबसे बड़ा गुनाह है कि वह गैर मराठी मनुष्य महाराष्ट्र में रहकर व्यापार कर रहा है और यह बात कथित महाराष्ट्र के ठेकेदारों के गुर्गों को रास नहीं आ रही है, जिसके चलते उस अधेड़ पर थप्पड़ों की बारिश की जा रही है। उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कोई एक मामला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के भीतर लगातार इस तरह की हरकतें हो रही हैं। लेकिन भारत की एक बेटी ने डराने धमकाने वालों के मुंह पर जवाब दिया कि वह भारत की बेटी है। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोले तो? मराठी बोलायला लागणार तुला। का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? का नाही बोलणार मराठी? मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून। महाराष्ट्रातून निघायचं क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर गाँव किधर है तेरा? मेरा गांव कहीं का आप भी फिर मेरा गांव मराठी में बात कर लेगा? करूंगी। मराठी में बात कर क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा ओके। सवाल मेरी मर्जी। महाराष्ट्र के भीतर गैर मराठियों के साथ इस तरह का बर्ताव नया नहीं है। खुद को वीर शिवाजी महाराज का अनुयायी बताने वाले, मराठी भाषा की अस्मिता की दुहाई देने वाले और गैर मराठियों के साथ गिरी हुई हरकत करने वाले कोई और नहीं, बल्कि ठाकरे परिवार के वंशजों के गुर्गे हैं, जिनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है।
तो अपनी गिरती हुई साख को मराठियों की नजर में गिराने से बचाने की कवायद में देश के अन्य राज्यों के लोगों के साथ इस तरह का घटिया बर्ताव करने पर उतारू हूँ, जिसकी वजह से मसला अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने लगा है। भाषाई विवाद की आंच देश भर में फैल रही है और यही आलम रहा तो देश के भीतर भाषाई विवाद गृह युद्ध में तब्दील हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा की आड़ लेकर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दे दी, पर उनकी चेतावनी के बाद इस पर विराम लग भी पाएगा, यह बड़ा सवाल है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापिस कह रहा हूँ, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। मराठी लोगों का तूफान खड़ा होगा और सरकार को अरे भाई, उनके मन में एक प्रकार से ये भावना है कि वही मराठी है। वो मराठी थोड़ी, हम भी मराठी है, हमको भी मराठी चुन कर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले 51% मराठी लोगों ने वोट दिए है, इसलिए केवल वो मराठी नहीं है, उनमें मन से संशय निकाल देना चाहिए। मराठी हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, आप जनता की स्वतंत्रता पर आघात करने वाले इस बिल के जरिए। देखिए, अब इसको जो विरोध है ये केवल राजनीतिक विरोध रहा है, क्योंकि जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी है इसमें क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर चर्चा हुई और कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल उसमें कोई निकाल नहीं पाया। हाँ, कुछ 2-3 उन्होंने चेंजेस मांगे थे, वो कर दिए हमने। इसलिए अब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने एक मत से दिया है। एक भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक भी डिसेंट नोट नहीं है, देयर इज नो डिसेंट नोट। इसलिए हम लोग इसको लाएंगे और इसको मंजूर करेंगे। छत्तीसगढ़ में हजारों मराठी निवासरत हैं, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ी में बात करने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाता। यूपी में भोजपुरी, अवधी या फिर ब्रज भाषा सीखने और प्रयोग करने के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया जाता। बिहार में भाषा को लेकर कभी किसी से मारपीट नहीं की जाती। लेकिन महाराष्ट्र में सालों से यह देखने आया है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाकर रचने बसने, काम करने वालों के साथ बदसलूकी होती आई है। महाराष्ट्र आने वालों को मराठी भाषा के प्रयोग के लिए बाध्य किया जाता रहा है और उनसे मारपीट होती रही है, जबकि देश के दूसरे प्रांतों में इस तरह की ना तो बाध्यता देखने में आती है, ना ही किसी तरह की प्रताड़ना दिगर राज्य के लोगों के साथ की होती है। तो महाराष्ट्र को अलग थलग करने की साजिश क्यों रची जा रही है? भाषाई विवाद की आड़ में गैर कानूनी हरकतों को अंजाम देने वाले कथित भाषाई ठेकेदारों के खिलाफ संत समाज भी खड़ा हो गया है और उन्हें उनकी ही भाषा में चुनौती भी दी। ओम नमो नारायण। अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो राका और साका दो भाई हैं
उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनकी जो दो छोटी छोटी गैंग है, बिना मतलब अब तो सत्ता से इतने दूर हैं, इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए? वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जा कर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको अकेले पा करके थप्पड़ मारना, उनको प्रताड़ित करना, ये काम इतनी कायराना है। अगर तुम्हारी हिम्मत है, मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र में, अगर तुम्हारे और तुम्हारी गैंग के किसी, मैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और ये जो रावत है, इसके गैंग को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं, बॉम्बे आ रहा हूं, तुम्हारी औकात होगी तो सामने आना, हाथ लगा के देखना। अगर वो हाथ अलग नहीं कर दिया जाएगा तो मेरा नाम बदल देना। निरीह लोगों पे हाथ उठाते हो, निरीह लोगों को मारते हो, भाषा के आधार पर देश का बंटवारा करना चाहते हो। जिसको हमारे लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं सब महत्वपूर्ण है और सब मिलकर के ही भारत बनता है। आप किसी पे ये थोप नहीं सकते, नहीं तो कल को तुम्हारी जब ये एमपी आएंगे दिल्ली में, पकड़ पकड़ के काली पुतवाएंगे और थप्पड़ मरवाएंगे। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने कहा कि भाषा की आड़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और महाराष्ट्र के भीतर देश के अन्य प्रांत से आए लोगों को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। पर उनकी ही सरकार के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान अचंभित करने वाला है। इसमें दो राय नहीं कि भाषा का ज्ञान नहीं होने का मतलब किसी भाषा का अपमान किया जाए, पर इसका मतलब यह भी तो नहीं कि देश के दूसरे राज्य के लोगों को महाराष्ट्र जाना है या महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी सीखने की जरूरत है, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी संवाद का सरल और आसान तरीका है। लेकिन मंत्री योगेश कदम का यह बयान फडणवीस सरकार की सूचिता के विपरीत प्रतीत होता है। कानून ऐसा हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी मैं इसलिए कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनको कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। भाषा हो या फिर बोली, सही मायने में संवाद का ही तो माध्यम है। अब इसका सम्मान भी होना चाहिए। भारत में भाषाओं का अनूठा संगम है। क्षेत्र के साथ साथ भाषा और बोली में भी बदलाव होता है। भारत की विशालता और देश की समृद्धि का एहसास कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। इसमें हिंदी, जो देश की राष्ट्रभाषा है, विविधता में एकता का दर्शन करवाती है। महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन खो चुके कथित भाषाई ठेकेदार जो इस तरह से अपने गुर्गों के जरिए भाषाई हिंसा फैला रहे हैं, देश को विचलित कर रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, देश की माया नगरी है, लिहाजा देश के दूसरे हिस्से के लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में जरूर पहुंचते हैं या फिर यहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह की हिंसा का सामना गैर मराठी जो लोग हैं उनको करना पड़ रहा है, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा नजर आता है। साजिश फडणवीस सरकार को बदनाम करने की हो सकती है, साजिश महाराष्ट्र में भाजपा को कमजोर करने की हो सकती है, साजिश हिंदू विचारधारा को अपमानित करने की हो सकती है, जिसका एहसास उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर करवाया था, जबकि बाला साहेब ठाकरे इसके सख्त खिलाफ थे। मुंबई में अधेड़ गुमटी संचालक पर थप्पड़ जड़ने, सांसद के कार्यालय में दो युवकों को बंधक बनाकर उन्हें थप्पड़ मारने और उन्हें अपमानित करते हुए कान पकड़कर उठक बैठक कराए जाने का मामला गरमाया हुआ है। हजारों की संख्या में गैर मराठियों ने मुंबई में रैली निकालकर आंदोलन किया और राज्य सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने चेतावनी दे दी। इससे पहले मारपीट के मामले को लेकर फडणवीस सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने बगैर नाम लिए ऐसे लोगों को चुनौती दी है कि गरीब हिंदुओं पर जुल्म करने वालों हिम्मत है तो उन मोहल्लों में जाकर दिखाओ जिधर देखने तक की हैसियत नहीं। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना,
एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदी भारत की राष्ट्र और मातृभाषा है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति चाहे जो कोई भी हो, यदि हिंदी का विरोध करता है, हिंदी में संवाद करने से रोकता है, तो निश्चित तौर पर वह देशद्रोह का काम कर रहा है। भारत सरकार राजकाज में भी हिंदी को प्रमुखता से उपयोग में ला रही है, लेकिन देश के प्रमुख हिस्से महाराष्ट्र में जिस तरह से भाषाई विवाद खड़ा कर अपनी सियासत चमकाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इस मसले को लेकर अधिवक्ता मंच की ओर से विनीत जिंदल ने संविधान का हवाला देते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लोग लगातार हिंदी भाषा बोलने वालों पर हमला कर रहे हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है कि वो हिंदी भाषा को छोड़कर मराठी बोले। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी, मराठी सीखनी होगी। हमारे देश का संविधान और कानून हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में रहे और किसी भाषा का प्रयोग करे। परंतु राज ठाकरे जैसे गुंडे, राज ठाकरे के लोग हमारे देश के नागरिकों के इन संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में लगे हैं। मारपीट की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस प्रकार के कृत्यों को किसी प्रकार से सहन योग्य नहीं माना जा सकता। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे लोग हमारे देश में, महाराष्ट्र में आग लगाना चाहते हैं, जो किसी प्रकार से पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ये लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। हिंदी, जिसको हम लोग अपनी मातृभाषा के रूप में मानते हैं, सबसे ज़्यादा पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा है और उसका विरोध किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। आपका मराठी प्रेम स्वीकार्य है, परंतु आप मजबूर करें, किसी के साथ मारपीट करें, यह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगा। इसी को लेकर मैंने एक शिकायत सीपी मुंबई और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भेजी है, जिसमें मैंने ये आग्रह किया है कि राज ठाकरे के ऊपर और उद्धव ठाकरे के उन लोगों के ऊपर जो लोग लगातार हिंदी भाषा बोलने वालों पर मारपीट कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और भड़का रहे हैं कि वो मराठी भाषा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करें, पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, बीएनएस की धाराओं के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कठोर से कठोर कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार किया जाए। आशा है जल्दी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में आए दिन गैर मराठियों के खिलाफ जिस तरह से बर्ताव हो रहा है, जगह जगह थप्पड़ कांड हो रहा है, उस पर देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। फडणवीस सरकार हिंदी के सम्मान के लिए काम कर रही है, लेकिन खुद को महाराष्ट्र और मराठियों का मसीहा मान बैठे ठाकरे बंधुओं के साजिश के खिलाफ देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश के दूसरे राज्यों और दूसरी भाषाओं का प्रयोग करने वालों के मन में मराठी मानुष या फिर मराठी भाषा को लेकर किसी तरह का द्वेष नहीं है, बल्कि आमजन प्रत्येक भाषा का सम्मान करना जानता है। लेकिन ठाकरे बंधुओं के इशारे पर मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह की घिनौनी हरकत देश के अन्य भाषाई लोगों के साथ हो रही है, उसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह समझ से परे है। मेरी समझ के परे है कि कितने तरीके के विभाजन भारतीयों में किए जाएंगे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर, तो होता ही रहता है। जब तक हम सब भारतीयता की भावना अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, इस तरीके के बांटने वाली सोच ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का नुकसान किया है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि आपकी मातृभाषा
आपका गर्व होना चाहिए, आपका गौरव, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात का समर्थन करता हूँ, पर इतनी संवेदना हम लोग को रखने की जरूरत है कि अगर कोई बाहर से आया व्यक्ति अगर नहीं उस भाषा को जान पाए, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इतने इनटॉलरेंट हो जाएं और इस तरीके से हम उनके साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। भाषा को लेकर जिस तरीके से कुछ राज्यों के कुछ दलों ने इस विवाद को बढ़ाने का कार्य किया, मैं कतई में इसका समर्थक नहीं हूं। मैं मानता हूं भारत की हर भाषा भारत की खूबसूरती है, भारत की पहचान है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप भारत के लेंथ एंड ब्रेथ को अगर आप देखें, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग की पहचान रही है। बट इस यूनिटी को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के लिए हम लोगों में इस तरीके की बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं आपकी भाषा का मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, पर साथ ही में मैं भारत की हर भाषा का सम्मान करता हूं और हर भारतीय को ये स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी भाषा में संवाद कर सके। और इस दोस्ती को भाषाओं के बीच की मैं तो भाषाओं को एक दूसरे की सहेलियां मानता हूं। मुझे लगता है इन सहेलियों के बीच ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होना चाहिए, ना कि इसमें दरारें आनी चाहिए। हिंदी और हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले गरीब मजदूरों और व्यापारियों के खिलाफ जिनके इशारे पर महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में जिस तरह की बर्बरता हो रही है, असल मायने में वही लोग अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए उसी हिंदी भाषा का प्रयोग गाहे बगाहे करते हैं, तो दूसरी तरफ मराठी लोगों को गैर मराठी हिंदुओं के खिलाफ भी भड़काने का काम करते हैं। इसकी बानगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी है। सब एक होकर वहाँ रहते हैं और उन्होंने एक बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है और उस कार्यक्रम में मैं वहाँ पर गया था और मैंने भाषण किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद इसलिए कि जय हिंद हमारे देश का गौरव है, हमें देश का गर्व है। जय महाराष्ट्र इसलिए कि महाराष्ट्र का हमें अभिमान है। और जय गुजरात मैंने इसलिए कहा कि वो लोग गुजराती समाज ने मिलकर वहाँ पर एक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है, वहाँ पर जो भी आम आदमी है, जो सर्वसामान्य मानुष है, उनकी शादियाँ ब्याह ये वो सब वहाँ पर सभी होगा। वहाँ के जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा और इसलिए उनका मैंने आदर किया, रिस्पेक्ट किया या उनकी प्रशंसा की। ये प्रशंसा करने के लिए मैंने ये कहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहले जब आपको दिखाया है ये वीडियो, जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं वो उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, वीडियो जब दिखाया आपने देखा है ना, नहीं देखो ना वापस हिंदी में दिखाओ। जिन्होंने हम पे टीका कर टिप्पणी की है, आगे चलो हम साथ। ये देखिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के बाद शिवसेना हाशिए पर आ चुकी थी। शिवसेना का मूल स्वरूप परिवारवाद की वजह से भी टूट गया, तो वहीं पर बालासाहेब ठाकरे की इच्छा के खिलाफ जाकर कांग्रेस से हाथ मिलाने की वजह से कांग्रेस धड़ों में बंटकर रह गई। ठाकरे बंधुओं को राजनीतिक हैसियत सदन में बुरी तरह से इस कदर कमजोर कर चुकी है कि अब अपनी बखत को बचाए रखने के लिए उन्हें भाषाई आधार पर मराठियों को साधने की कोशिशें करनी पड़ रही हैं और इस प्रयास में कमजोर वर्ग के हिंदुओं पर अत्याचार का रास्ता अख्तियार कर लिया गया। सही मायने में यह हिंदी भाषा मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान का अपमान है। यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि भारत की मातृभाषा है, देश की आत्मा है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज।